आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गौरी शंकर आप लोगों के साथ मैं एक छोटा सा साझा करना चाह रहा हूँ। अभी हम जैसे व्यापार के बारे में एक छोटा सा साझा करना चाह रहा हूँ। कहीं पर हम लोग जैसे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन से स्थान पे हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके वो हमको एक बार विश्लेषण करना चाहिए। वहाँ के स्थान पे विश्लेषण करना चाहिए कि हमारा ये स्थान ठीक रहेगा कि नहीं, कि यहाँ पे हम क्या चीज़ का बिज़नेस करें, इसका विश्लेषण करना चाहिए, है ना। और ये उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस प्रकार से हमको अपने बिज़नेस पे एक बार फोकस करके पूरा एरिया को एक बार घूम लेना फिर लेना चाहिए। उनके बारे में पूरा अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर लेना चाहिए। फिर जैसे हम बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद हम जैसे डेकोरेट वगैरह करते हैं या फिर उसका कहा जाए रेख वगैरह पूरा जमा लेते हैं। जैसे ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के पश्चात फिर स्टार्टिंग में तो हम कहीं से भी कपड़ा ख़रीद के ला के रख सकते हैं। बट जैसे कि मार्केट तो ओपन, हमारा शॉप ओपन हो गया, दुकान ओपन हो गया, तो दुकान ओपन होने के बाद फिर हमको वहाँ के ग्राहक को समझना है, वहाँ के मार्केट को समझना है कि वहाँ के मार्केट में किस प्रकार के कपड़ा कितना रेट जा रहा है, क्या रेट जा रहा है ना। उसके हिसाब से फिर अपने दुकान में रेट लगाना है। क्योंकि हम नया नया बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तो हम शुरू से ही पैसे कमाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बिज़नेस जैसे ही पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, नया नया बिज़नेस रहेगा, तो सर्वप्रथम हमको ये सोचना चाहिए कि हम ग्राहक बनाना है, ग्राहक कमाना है। सर्वप्रथम हम ग्राहक कमाएंगे तभी तो हम बाद में प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो जैसे ही वहाँ के मार्केट को समझ रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ ऑफ़र दे सकते हैं ग्राहकों को, है ना। और ऑफ़र में इस प्रकार के जैसे 5,000 का आप ख़रीदारी कर रहे हैं तो आपको 5% 7% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके पश्चात ही इस प्रकार का कई प्रकार के, जैसे आप 3,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको एक टॉर्च मिलेगा, एक रेफ्रिजरेटर मिलेगा। इस प्रकार को हम एक स्कीम निकाल सकते हैं। इसके तत्पश्चात हम बिक्री करने के लिए वहाँ की प्रकृति को देखते हुए हमको प्रोडक्ट मंगाना चाहिए। वहाँ की प्रकृति के हिसाब से हमको अपना ही प्रोडक्ट मंगा करके उसका रेट लगाना चाहिए कि वहाँ पे किस रेट पे बिक रहा है। तो हम नया बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सा कम रेट ही चढ़ाएं, है ना। और ग्राहकों को आकर्षित करना है कि ग्राहकों को हम किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं, है ना। उनको आकर्षित करने का तात्पर्य ये है कि अपने व्यापार में जब तक व्यवहार ना हो, व्यापार चलता नहीं है ना। तो जब तक हम अपने व्यवहार को ना एकदम विनम्रता रखना पड़ेगा। और बिना विनम्रता के कोई भी इंसान व्यापार नहीं कर सकता। अपने ग्राहक को रोक भाई ठोक बोल दिया ना तो अपना ग्राहक तो आएगा ही नहीं। या फिर ग्राहक अगर हमारे पास हमारे MRP है 110 रुपये का और ग्राहक मांग रहा है 100 रुपये का, तो हमारा नया नया बिज़नेस है तो हमको 10 रुपये का डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। बिना डिस्काउंट दिए हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना। उसके पश्चात जैसे कि हमारे ग्राहक आते हैं, अनेक प्रकार के विचारधारा वाले ग्राहक आते हैं, तो सबको हमको ना देख के चलना है कि हमारा बिज़नेस है, नया नया बिज़नेस है। और ग्राहक बनाने के लिए हमको तो कम से कम 8 महीना साल भर चाहिए। कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे के ही, है ना, कुछ प्रलोभन करके। जिस प्रकार जियो को देख लीजिए, है ना, मुकेश अंबानी को देख लीजिए, अनिल अंबानी को जब जियो लॉन्च किया तो 3 महीने फ्री में दे दिया, है ना। लेकिन हम तो फ्री में नहीं दे सकते। उसने क्या किया कि जितने उसके जियो के कस्टमर थे सबको फ्री में दे के पूरे जियो को लत लगा दिया, है ना। तो हम भी जैसे हमारे ग्राहक आते हैं तो उनको हम हमेशा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारे जो ग्राहक आ रहे हैं उनको 10 रुपये 20 रुपये का डिस्काउंट दे के उनको अपने और आकर्षित करना है। उनको भी प्रलोभन देना है कि अरे उस दुकान में जाते हैं, TRC दुकान में जाते हैं तो वहाँ डिस्काउंट देते हैं, है ना। कोई हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ डिस्काउंट देते हैं, बिना बोले 5 रुपये का डिस्काउंट कर देते हैं, बिना बोले 20 रुपये का डिस्काउंट कर देते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 360 रुपया है एक साड़ी का रेट, तो हम 360 रुपया ही दीजिए,
ऐसे करके जिद लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर ग्राहक मांगता है 350 रुपये और हम मांगते हैं 360 रुपये, तो इससे क्या होता है, हमारा जो ग्राहक है एक ही बार आएगा, क्योंकि 10 रुपये भी छोड़ते नहीं हैं, है ना। 350 रुपये मांग के देखिए, 360 रुपये में 310 रुपये भी डिस्काउंट नहीं दिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे ग्राहक जो हैं उनके मन में थोड़ा सा कहा जाए तो निगेटिविटी पैदा होता है कि वहाँ जाने से तो 10 रुपये भी डिस्काउंट नहीं करते हैं ऐसे करके। तो हमको कम से कम अपने ग्राहकों के बारे में सोचना है अभी, ना कि लाभांश के बारे में कि हमको कितना लाभ मिलेगा। अभी हमको अभी पैसा कमाना है, इस बारे में कभी नहीं सोचे हैं। अगर हम साल भर तक ग्राहक कमाएंगे तो साल भर कमाने के बाद अगर हम उस पर कितना भी प्रॉफिट कमा लेंगे उनको एहसास ही नहीं होगा। अगर साल भर बाद हम 10 रुपये 20 रुपये उसी सामान को बढ़ा के बेचेंगे तो हमारे ग्राहक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि साल भर बाद तो ऑटोमेटिक भी महंगाई बढ़ते जाएगा ना। तो उस रेट से हमको ये करना है। उसके बाद जैसे कि हमारे जैसे ग्राहक आते हैं तो मांग है ना, अपने एक डायरी बनाना चाहिए वहाँ के मैनेजर को, है ना। और जो मांग है उसको तुरंत डायरी में नोट डाउन करना चाहिए कि हमारा ये मांग है, तो हम इसको कब तक पूर्ण कर सकते हैं, है ना। अपने ग्राहकों को कब तक इसको संतुष्ट कर सकते हैं, उस मांग को नोट डाउन करना चाहिए। और जैसे कोई ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को ना कभी छोड़ना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है। जब तक हम ऑर्डर मिल रहा है और ऑर्डर को मिल रहा है उसको छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा व्यवहार भी ख़राब हो रहा है और हमारा मार्केट भी ख़राब हो रहा है और हमारा ग्राहक भी टूट रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे जो ग्राहक है बोलते हैं कि वो एक जगह के बजाय 2 जगह बोलेंगे, अरे यार उस दुकान में तो जाते हैं। तो हम ऑर्डर दिए थे 15 दिन पहले दिए थे कि 10 दिन पहले दिए थे, हम मंगाए तो लाए ही नहीं। लास्ट में हमको भी धोखा दे दिए, हम उनको जितना पैसा देते तो वो देवे ही करते लेकिन मंगाए ही नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारा व्यवहार ख़राब होता है ना। साथ में ही हमको 2-4 हज़ार रुपये मिलने वाला रहता है, प्रॉफिट वो भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सोच समझ के व्यवहार में नम्रता और धैर्य रखना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे हमारा स्टॉक है, हमको लगभग 4 महीना हो गया कि 3 महीने हो गया मार्केट किए हुए, और हमारे पास जो पुराना स्टॉक है, पुराना स्टॉक जैसे कि हम 130 रुपये में ख़रीदारी हुआ है अपना, मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम उसको 120 रुपये 220 रुपये में बेच रहे हैं। तो हम उनको ये कोशिश करें कि उस माल को हम कम से कम 220 है तो 220, 200 में या फिर 190 में इस प्रकार से निकालते चले। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही प्रॉफिट कमाएं कि हमको 120 ही लगाना है। ऐसे करके हम ये सोचें कि हमारा पुराना स्टॉक है वो जल्द से जल्द निकले, क्योंकि जो स्टॉक रुका रहता है फिर रुकते ही जाता है, रुकते ही जाता है। इसलिए हमको ना कम से कम व्यापार में पुराने स्टॉक के बारे में भी और सोचना चाहिए कि हमको इसको किस प्रकार से निकालना है ऐसे करके, या फिर उसमें कुछ ऑफर लगा के सेल लगा के निकाल सकते हैं। इसके साथ ही व्यापार में बहुत कुछ देखा जाता है, स्टॉक कितना है, मार्केट लेवल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। और इतने ही करके साथियों मैं अपने अभी यहीं तक बताता हूँ। मैं नेक्स्ट लेवल में फिर व्यापार में क्या क्या और ज़रूरी है वो मैं अपने तरफ से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बाकी नमस्कार आप लोगों को फिर दोबारा।